हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो जो बायोलॉजी में होगा और एनसीईआरटी सीरीज हमारा अभी चल रहा है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 10 दिन का क्लास किया है और 10 दिनों में हम लोगों ने लगभग 60% बायोलॉजी को कवर किया है। और आज हम लोग ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, जो हमारा मानव का जो पूरा जो अंग तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग डाइजेशन कंप्लीट किया, सर्कुलेशन कंप्लीट किया, रिस्पायरेशन कंप्लीट किया है ना, एक्सक्रीटरी कंप्लीट किया। अब हम लोग आज बात करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, स्केलेटल सिस्टम, हमारा जो बॉडी के अंदर जो कंकाल है, हड्डी जो है, कार्टिलेज जो है, उनके ऊपर हम लोग पूरा बात करेंगे। जनरली ये जो चैप्टर जो है वो इससे उतने सवाल एग्जाम में नहीं बनते हैं, लेकिन हम जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम हर एक चीज़ों को पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसे हम लोग स्किप करेंगे। सब मेरे बातों को तो ये स्केलेटल सिस्टम में जनरली जो 2-6 हड्डी है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, कहाँ पे कौन सी हड्डी होती है, किसका क्या महत्वपूर्ण होता है, उन चीज़ों को समझेंगे। पूरा 2-6 हड्डी आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा अगर आप वीडियो को देखते हैं सही तरीके से, तो ईजिली रूप से याद हो जाएगा। और बाकी जो सवाल बनने वाले होंगे वो हम लोग जब MCQ करेंगे इसका, तब वहाँ पे हमें दिख जाएगा कैसे कैसे सवाल बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जनरली ये सेशन लाइव होने वाला था, बट आज किसी कारण बस लाइव नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इस सेशन को रिकॉर्डेड आपके समक्ष रख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम। और ये बायोलॉजी का आज 11वां दिन है, लगभग 6 से 7 दिन और हमारा चलेगा बायोलॉजी, फिर हम लोग बायोलॉजी को कवर कर लेंगे, है ना, अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लेंगे बायोलॉजी को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर को। तो जनरली ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग, रिस्पायरेशन और सर्कुलेटरी और एक्सक्रीशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटन, कंकाल के बारे में, है ना, कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा का टॉपिक जो है वो स्केलेटन सिस्टम के बारे में। एक सेकंड, ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में, आप देख पा रहे होंगे। और एक सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है यार, ठीक है, अब तो अच्छा, ओके। तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में जनरली हम लोग पूरा ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से सवाल आता है। फिर हमारा लास्ट बच्चे का जो महत्वपूर्ण है, इससे सवाल अच्छा खासा आता है, वो है ग्लैंड्स एंड हार्मोन। ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ, और कौन कौन से हमारे शरीर में ग्रंथियाँ हैं, कौन कौन से हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। तो हमारा जो एनसीईआरटी की बात करेंगे, जैसा कि मैं आपको हर एक क्लास में बताता हूं कि जनरली जो हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी में कहाँ दिखना चाहिए। तो एनसीईआरटी में अगर आप बात करेंगे तो एनसीईआरटी में क्लास 6 में चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट, जनरली इसमें हमें पढ़ना है बोन्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, और हमें पढ़ना है जो मूवमेंट, जो हमारे ज्वाइंट्स है ना, कहाँ पे कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, उन ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ना है जनरली क्लास 6 में। क्लास फिर सीधे क्लास 11th में हम लोग चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे, जो हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट तो खैर बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा क्लास 11th में, बट हमें जो काम की चीज़ें, जो एक कंपटीशन वाले एग्जाम में, SSC एग्जाम में, BPSC एग्जाम में, इन सारे एग्जामों में जो सवाल बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताता हूँ डेली कि हम लोग इस बुक का हेल्प लेके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, है ना। ये हमारा रेफरेंस बुक है जिसको आप लोग खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, देखिए स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे तो कंकाल तंत्र बोलते, समझ सकते हैं आप लोग, आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। हड्डी हमारे शरीर में जितने भी हैं और जो भी हमारे अंदर उपास्थि है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसी का पूरा एक सिस्टम ही कहलाता है स्केलेटल सिस्टम। समझते बात को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड अ फ्यू कार्टिलेज। कुछ कार्टिलेज है और बोन का एक ढांचा है, उसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, जो कि सिग्निफिकेंट रोल निभाता है मूवमेंट करने के लिए। हम चल रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारा हड्डी है, वो कहीं ना कहीं एक रोल निभा रहा है, साथ साथ मसल्स भी रोल निभाता है मूवमेंट में। ओके, कुछ कार्टिलेज भी हैं। तो ये हमारा जनरली कंकाल प्रणाली में आप समझिए कि हड्डी और उपास्थि का एक समूह है, एक ढांचा है, जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए जनरली जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो समझेंगे पहले कि स्केलेटल सिस्टम का पहले मेन फंक्शन क्या है। हमारे शरीर में स्केलेटल सिस्टम है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मुख्य कुछ कार्य हैं, कुछ रोल हैं। हमारे शरीर में जब हड्डी मिला है, हमारे शरीर में हड्डी दिया गया है, तो कुछ ना कुछ उनका यूज होगा।
हम उन यूज के बारे में पहले समझेंगे जनरली। तो पहला आपको ऊपर दिख रहा है प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा। देखिए इंग्लिश से आपको डरना नहीं, क्योंकि हम सब जगह हिंदी करते हैं, सब जगह हिंदी में लिखता हूं। ओके, तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका है सुरक्षा। तो स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर के कुछ अंग तंत्र, जो आंतरिक अंग है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आप देखिए कि हार्ट, आपका हार्ट है ना, ये सब देखिए आपका रिवकेज के अंदर में आपका हार्ट है ना, ये सब चीजें जो आपके किडनी है, सॉरी जो आपका लंग्स है, कहीं ना कहीं उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है कि उसको डायरेक्टली चोट ना लग जाए, है ना। इसलिए आपके पास रिवकेज है जो कि कहीं ना कहीं एक स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है, जो कि एक हड्डी आपका है ना। तो आप इसको समझें कि हमारा तो पहला हुआ कि ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे कि आप खोपड़ी, दिमाग दिखेगी, दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं खोपड़ी के अंदर में है ना, तो उसको भी बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही नाजुक अंग है, तो उसको भी कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान कर रहा है आपका जो खोपड़ी वाला ब्रेन से, है ना। तो इस तरह चीजों को हम लोग समझेंगे। दूसरा है सहारा, सपोर्ट तो देगा ही, क्योंकि आपका रीड है तभी तो आप खड़े हैं सही तरीके से, तो आप झुक जाते। तो सेकंड चीज आपका है कि सपोर्ट, सहारा प्रदान कर रहा है ना, बॉडी को एक सहारा दे रहा है, बॉडी को एक शेप दे रहा है, सहारा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब मैंने बताया था, आपको बताया था कि कहीं ना कहीं है ना, कहीं ना कहीं हेमियोपोइटिक काम करता है। मैंने बताया हेमियोपोइटिक, जहां पे ब्लड सेल, जहां पे आपके आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, इनका निर्माण हो, तो हेमियोपोइटिक टिश्यू की तरफ तरीके से आप देखिएगा। जब मैंने बताया था आपको कि बोन मैरो अस्थि मज्जा में आपका ब्लड का, आरबीसी का निर्माण हो रहा है, अस्थि मज्जा में आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हड्डियां जो हैं, ये आपके जो रक्त कोशिकाएं हैं, जो रुधिर कोशिकाएं हैं, उनके भी उत्पादन में भूमिका निभा रहा है ना, उनके भी उत्पादन में भूमिका निभा रहा है। इस चीज को हम लोग समझेंगे। ये एक तरह से हेमियोपोइटिक की तरह भी काम करता है, तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है ना। तो उसके बाद हम बात करेंगे और भी चीज, जैसे कि मूवमेंट में तो हेल्प करे। मूवमेंट तो मैंने पहले बता दिया कि मूवमेंट में तो हेल्प ही करेगा, है ना, मूवमेंट में हेल्प करेगा। फिर मिनरल स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो जनरली जो हमारा खनिज संग्रहण, मतलब मिनरल स्टोरेज मतलब जैसे कि देखिए आपका जो हड्डी है वो कैल्शियम फास्फेट का बना है। तो एक तो आपको कैल्शियम आपको पूरा कहीं ना कहीं आपके शरीर में है ना, तो कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट, तो मिनरल स्टोरेज आपका करता है। कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट आपको दिखाई देगा। तो देखिए मुझे ये बताने का मतलब क्या था, आप ये नहीं कि आप क्लास 11th में, क्लास 12th में, इसीलिए मैं मतलब आप लोग क्लास 11 12th में नहीं है, फिर भी इसको क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर सवाल बनाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र का नहीं है, या है 4-5 रहेगा, 1 2 1 2 3 ऐसे करके, तो वहां पे आप कहिएगा अच्छा आप लोग पूरा पढ़े, आप ठीक है बोन मैरो आप सब पढ़े कि बोन मैरो में है आपका जनरली ब्लड सेल का मतलब उत्पादन होता है, सब लोग पढ़े हैं अस्थि मज्जा में। लेकिन जब वहां पे स्केलेटल सिस्टम लिख देगा ना, तो आपको दिमाग में नहीं काम करेगा, अच्छी तो पढ़े ही नहीं थे यार, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन तो पढ़े ही नहीं थे। यहाँ पे सवाल आया है कि सुरक्षा प्रदान करता है, मूवमेंट करता है ना, ब्लड सेल प्रोडक्शन करता है। अभी ये सवाल होगा ब्लड सेल कहाँ से प्रोडक्शन करेगा, हड्डी ऐसा कहाँ, देखिए हड्डी के बोन में, तो अगर पढ़ेंगे तभी दिमाग में आएगा, ऐसा नहीं सब कुछ काम करता है ब्रॉड चीजों पे। तो ये सब चीजें मुझे बताना जरूरी था, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर हम स्केलेटल सिस्टम का टाइप पढ़ेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के स्केलेटल सिस्टम पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको समझेंगे, ठीक है। इसको मैंने खुद से बनाया है, ठीक है, इसको मैंने खुद से थोड़ा शॉर्ट हो जाए आपका, ठीक है, इससे बहुत बड़ा स्लाइड हो जाता, तो मैंने इसको खुद से लिखा, खुद से बनाया है, आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। तो स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र के प्रकार हैं, तो एक तो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रो है तो वाटर, है ना, जाहिर सी बात है कि वो ये जो स्केलेटल सिस्टम पाया जाएगा वो पाया जाएगा अकशेरुकी में, जिनमें वर्टेब्रेट्स नहीं हो, वैसे जीव जिनमें वर्टेब्रेट कॉलम्स नहीं हो, है ना। वर्टेब्रेट मैंने बताया था आपको, वर्टेब्रेट और नॉन वर्टेब्रेट, जैसे हम लोग वर्टेब्रेट्स एनिमल्स हैं, है ना। उसके बाद जो पोरिफेरा है, ये सब जो आपके है वो आपके इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, है ना, प्लेटिहेल्मिन्थेस है, ये सब आपके इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो उसी तरह से तो यहाँ पे लिखा है कि अकशेरुकी जीव में आपको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मिलेंगे। उनका जो बॉडी होता है उसमें जनरली उनका बॉडी किस तरह से फ्लूइड भरा हुआ रहता है ना, ऐसा फ्लूइड भरा हुआ कंपार्टमेंट, इस तरह से कंपार्टमेंट इसमें फ्लूइड भरा हुआ, ऐसे इनका बॉडी होता है। बॉडी में कोई हड्डी वड्डी दिखाई नहीं देता है ना। और
प्रेशर, जितना फ्लूइड का प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग उनके शरीर में मूवमेंट होगा। तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा कि ये भी एक तरह का कंकाल प्रणाली है जो जनरली आपको दिखाई देगा, जैसे जेलीफिश में देख लीजिए, कुछ वॉर्म्स है ना, सॉफ्ट बॉडी जितने भी एनिमल आपको दिखाई देंगे वहां पे आपको दिखाई देगा, पोरीफेरा ये सब में चीजें है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहाँ मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इनवर्टिब्रेट आकरोकेस्की में मिलेगा, है ना, ये ध्यान रखना। सेकंड हम बात करेंगे एक्जोस्केलेटन। एक्जो मतलब होता है बाहर, बाहर कंकाल तंत्र। अच्छा, बाहर कंकाल तंत्र की बात करेंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कछुआ। कछुआ के ऊपर आप देखते हो कितना हैवी होता है, वो भी उसका एक कंकाल तंत्र है जो कि उसके शरीर से जुड़ा हुआ होता है और बहुत मजबूत भी होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो बहुत सारे जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके ऊपर कंकाल तंत्र होता है। आप केकड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर किस तरह से आवरण है, वो तो एक्जोस्केलेटन कहलाता है। वो एक्जो तो मोलस्का हो, आर्थ्रोपोडा हो, और वहां पे आपके उनके बॉडी के ऊपर एक तरह के काइटिन का, है ना, काइटिन का बना होगा दीवार, या तो फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट का दीवार बना होता है ना। तो वो आपको एक्जोस्केलेटन, जिनका एक्सटर्नल सेल, जिनका बाहरी सेल बना हो कैल्शियम कार्बोनेट या काइटिन का, मतलब उनके अंदर हड्डी नहीं है, उनके बाहर हड्डी है। अंदर तो बस लिक्विड चीजें, फ्लूइड भरा हुआ, और उनका सब कुछ बाहर ही है। उनको जनरली उनको हेल्प मिलता है, उनको सुरक्षा मिलता है उस चीज से, है ना। कोई प्रेडेटर्स हो, कुछ भी ऐसे हो तो उसको डायरेक्टली मार न दे, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके अंदर हड्डी है। समझ रहे बात को। तो और ये सब मूवमेंट कैसे होगा, ये चलेंगे कैसे, तो उनका जो मसल्स होता है ना, वो ज्वाइंट होता है, उनका जो मसल होता है, उनका मांसपेशियां होता है, उसी से ज्वाइंट होता है, तो उससे में वो चलने में हेल्प होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, मैं आपको एग्जाम्पल से दिया। एक जो अब इंडो मतलब तो अंदर स्केलेटन, हम लोग आ गए, तो जनरली इसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां होती है ना, जिनमें रीढ़ की हड्डियां कॉर्डेट्स वाला। तो वर्टिब्रेट्स में इसमें बोन होते हैं और कार्टिलेज होते हैं, जैसा हम लोग पढ़ेंगे कि अस्थि और उपास्थि होता है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गन्स मैंने बताया ना, अभी तो हमें बात किया कि जिनके अंदर इंडोस्केलेटन होगा, जिनके अंदर अंतः कंकाल होगा, जिनके अंदर, मैं हिंदी लिखता हूं अंतः कंकाल, ये तो समझ जाएंगे ना, अंतः कंकाल। ये बाह्य कंकाल। देखिए ये जो हमारा क्लास है ना, ये जो हमारा क्लास है, ये मान के चलिए कि मैं आपको बार बोलता हूँ कि मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूँ तो वो आपको पूरा सॉल्यूशन होता है। मीन्स कहने का मतलब कि आपको दोबारा कोई बुक्स, दोबारा कोई लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो। मैं कोई भी चीज पढ़ाया हूँ आज तक, जितना भी यूट्यूब पे हिस्ट्री पढ़ाया हूँ, तो उस वीडियो को देखने के बाद हिस्ट्री के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ का निचोड़, सब कुछ को समझ के पढ़ के चीजों को डालता हूँ कि कोई चीज छूट न जाए, नहीं आपसे सवाल उत्पन्न हो कि ये कैसे होगा कैसे होगा, सब कुछ मैं यहाँ डाल देता हूँ, है ना। आप लोगों ने बहुत सारे बुक्स में देखा होगा, आपको सारे बुक्स में आपको एक्जोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन मिले, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बारे में आपने नहीं सुना होगा, जो मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह चीजें आपको सब कुछ करते आना, ठीक है, ओके। तो ये मैंने बता दिया। और बाकी इंडोस्केलेटन सब किस में मिल जाएगा, सब में मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा, जितने मैमल्स हैं, जितने आपके, देखिए ये आप एग्जांपल देखिए, इंडोस्केलेटन है ना, अंदर वाला हड्डी, पक्षी हो गया, मछली हो गया, फ्रॉग्स, सब में देखते हैं अंदर हड्डी होता है। हम लोग हो गए, हम लोग के बाहर कोई थोड़ी हड्डी है, हम लोग के बाहर कोई हड्डी है नहीं है, हम लोग का सारा हड्डी अंदर है, उससे मसल्स जुड़े हुए हैं, है ना, उससे मसल्स जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है। तो ये आपका एग्जाम्पल इंडोस्केलेटन का। ये देखिए ये एग्जाम्पल आपका एक्सोस्केलेटन का। देखिए अब ये सब जो देख केकड़ा के ऊपर देखिए आप, शंख है, मतलब स्नेल्स है ना, घोंघा। अब देखिए उधर को केकड़ा है, ये सब देखिए आप, तिलचट्टा वलचट्टा है, ये सब के बाहर ही आपको हड्डियां दिखेगी, तो इसको एक्सोस्केलेटन बोलेंगे, जो कि इनको प्रोटेक्टिंग कवरिंग के रूप में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन मेन था, जिसको आप लोगों ने समझ लिया कि क्या रिश्ता है, क्या चीज है, ठीक है, क्या रिश्ता है और क्या चीजें हैं, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, हाँ ये भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देखिए ये है आपका हाइड्रोस्टैटिक वाला, इनमें हड्डी होता ही नहीं है भाई, इनमें हड्डी तो होता ही नहीं है, ना बाहर ना अंदर। ये इनमें फ्लूइड्स भरा हुआ रहता है, कंपार्टमेंट देखिए, ये सब देखिए, ये देखिए आपका, है ना, ये सब। तो आपको ये चीज हमको ध्यान में रखना है, ये सब एग्जाम में आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे अच्छे तरीके से, समझना है पहले, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा समझेंगे, जनरली हम लोग समझेंगे पहले इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन का थोड़ा डिफरेंस, जो बहुत जनरली इंडोस्केलेटन
इधर हो गया एक्सोस्केलेटन। एक्सो है मतलब एग्जिट मतलब बाहर, बाह्य, सॉरी क्या लिखा गया, बाह्य कंकाल। ओके, ये हमारा हुआ अंतः कंकाल। देखिएगा, ठीक है, मेन जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उसको अगर हम समझ लेते हैं देन कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा इस चैप्टर से, है ना। क्योंकि देखिए हड्डी वड्डी तो याद नहीं भी रखें चलेगा, लेकिन जो सवाल बनेगा ये क्या है, बॉडी के अंदर होता है, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर कंकाल होते हैं, है ना, बॉडी के अंदर कंकाल होते हैं, और यहां पे बॉडी के बाहर होते हैं। मेन डिफरेंस इनके नाम, इनका जो नाम है उस पे ही समझ में आ गया कि इसका मेन जो डिफरेंस है, पहला तो ये हो गया, है ना। ये जो है ये मेसोडर्म से बनता है, मेसोडर्म से, मेसोडर्म। मैंने बताया था ना, लेयर लेयर, तीन तरह के लेयर होते हैं। एक तो होता है बाहर वाला, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरली इपिडर्मिस लेयर हो गया, है ना, इपिडर्मिस बोल सकते हैं, या इक्टोडर्म बोलते हैं, इक्टोडर्म बोलते हैं, इक्टोडर्म। इपिडर्मिस तो हमारा पूरा ऊपर वाला खाल हो गया, ठीक है। लेकिन जो जनरली लेयर जो होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणीय लेयर बोलते हैं, हमने पढ़ाया था ट्रिपोब्लास्टिक एनिमल, डायपोब्लास्टिक एनिमल, तो आपको मैंने इक्टोडर्म बताया। फिर अंदर वाला को बोलते हैं इंडोडर्म बोलते हैं, अंदर वाला जो लेयर जो होता है टिश्यू का, तो कैसे टिश्यू सेल कैसे सरियाए हुए हैं, और बीच वाला को मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से जो बना होता है, मीजोडर्म वाला जो में जो बना होता है, मीजोडर्म से जो बना होता है, मीजोडर्म से जो बना होता है वो आपका होता है एंडोस्केलेटन में। लेकिन एक्सोस्केलेटन में आपका एपिडर्मिस, क्योंकि बाहर है तो जाहिर सी बात है एपिडर्मिस होगा, है ना। क्योंकि बाहर वाले लेयर से बना है तो एपिडर्मिस और मेसोडर्म दोनों हो जाएगा, एपिडर्मिस और मेसोडर्म, ठीक है, इनसे बना होता है, ठीक है। तो सेकंड आपका हो गया पॉइंट, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अच्छा, और क्या हो सकता है, और बताइए। जो इंडोस्केलेटन, जो इंडोस्केलेटन होते हैं हमारे, जनरली जो हमारी जो हड्डियां होती है ना भाई, वो टूटेगा तो दर्द होगा, है ना। और वो लिविंग टिश्यू है, उनके अंदर लिविंग टिश्यू है, क्या लिविंग सेल्स है, जीवित कोशिका है, जीवित ऊतक है, लिविंग टिश्यू। लेकिन ये सब आप देखिए, आप कछुआ के ऊपर कुछ चढ़ा दीजिए गाड़ी, कुछ नहीं होगा, तो वो क्या है, डेड टिश्यू है। जस्ट लाइक हमारा नाखून, जस्ट लाइक हमारा नाखून डेड टिश्यू है ना, इस बात को समझिएगा। और जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ेगा, हमारे स्केलेटन, हमारे हड्डियां भी बढ़ती जाएंगी स्केलेटन, बट इनका बाह्य कंकाल में, उनका मूवमेंट में, जब उनका जो ग्रोथ होगा, तो इनकी जरूरी नहीं कि इनकी हड्डियां बढ़ेंगी, उनको हटते जाता है ना। मतलब कहने का मतलब कि अपना जो कवरिंग है वो उतारते जाते हैं, फिर नया नया कवरिंग चढ़ते जाता है ना। तो अब इस बात को समझिएगा कि मूवमेंट में यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे मतलब ग्रोथ में दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे ग्रोथ में दिक्कत होगा। एग्जाम्पल तो समझ लिए जो मैंने बताया था, तो एग्जाम्पल तो आप लोगों ने समझ लिया, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां तक समझा दिया मैंने, ठीक है। अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग बोन के बारे में और कार्टिलेज के बारे में। बोन मतलब अस्थि होता है, जनरली हमारे बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं, 206, है ना। 206 हड्डियां हमारे शरीर में होता है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 126 आपका अपेंडिकुलर होता है और 80 आपका एक्सियल बोन होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, एक्सियल, अपेंडिकुलर, सब याद भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है, सब याद होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्टिलेज जनरली अस्थि से थोड़ा सा कम, तो उपास्थि बोल देंगे इसको, है ना। ये जनरली आपका एक प्रोटीन का बना होता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कार्टिलेज और बोन्स के बारे में, आगे चलते, ठीक है। अब देखिएगा, तो पहले हम लोग बोन्स को समझेंगे ना भाई, बोन्स कितने प्रकार के होते हैं, ये फिगर ही सब कुछ है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा काम, लेकिन मुझे बताना जरूरी हो जाता है हर एक चीज, ये नहीं भी याद रहेगा तभी भी काम चल जाएगा, बस कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि एक तो होता है लंबा बोन, लॉन्ग बोन जिसको बोलते हैं ना, लंबी अस्थियां। तो लंबी अस्थियां कहाँ मिलेगा, एक तो हाथ में,
पैर में, है ना, ये सब लंबा लंबा एक सा लगा है एकदम, एक की है, देखिए इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, दीज आर लॉन्ग बोन। इनका शेप हमेशा ट्यूबुलर होगा, पाइप की तरह, है ना, जैसे पाइप की तरह लग रहा है। लॉन्ग एक्सिस होगा, दो इंड होगा आपका, एक इंड यहाँ एक इंड यहाँ, है ना, जैसे कि ह्यूमरस की हड्डियां, ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस लॉन्ग बोन। ठीक है, क्या हो गया आपका, लॉन्ग बोन हो गया। लॉन्ग हो तो छोटा बोन भी होगा। शॉर्ट्स बोन आपको कहाँ दिखाई देंगे, शॉर्ट्स बोन जैसे कार्पल की हड्डियां, है ना, कार्पल की हड्डियां देखिए आपका कैसे हैं, शॉर्ट बोन से, शॉर्ट बोन है ना, यहाँ पे जो हड्डियां कार्पल की हड्डियां जो है आपके 8 दिखाई देंगे, छोटे छोटे हड्डी, तो शॉर्ट बोन से, शॉर्ट्स बोन्स हो गया। क्यूबॉइडल इन शेप, ज्यादातर घनाकार का होता है, घनाकार होता है, और तो घनाकार होता है जैसे कि कार्पल की बोन्स। तो शॉर्ट बोन याद है, छोटा हड्डी मतलब यहीं पे छोटा छोटा हड्डी तो है यार। फ्लैट बोन्स, फ्लैट मतलब एकदम पतला होगा और फ्लैट होगा, थोड़ा चपटा टाइप का। वो कहाँ कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा कुछ कुछ कर्व भी हो सकता है, जैसे कि आपका खोपड़ी वाला हड्डी, क्रेनियल बोन्स, है ना, क्रेनियल बोन, ये सब आपका फ्लैट बोन की एग्जांपल है ना। चपटा अस्थि का एग्जांपल है, चपटा अस्थि का एग्जांपल है। ठीक है, तो अस्थियों का जो टाइप है उसको ध्यान, लंबी अस्थि पूछेगा तो बताइएगा कि फीमर वाला हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, है ना। छोटा पूछेगा तो बताइए कार्पल है, टॉर्सल है, टॉर्सल जो आपके यहाँ पे हड्डी होता है, आपके नी के पास होता है ना, तो टॉर्सल हो गया। ओके, फिर चपटी मैंने बता दिया, चपटी में आपका जैसे कि जो ऐसे हड्डियां जो जनरली आपका फ्लैट होती हैं। एक हो गया आपका सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन जो है आपका, जैसे उसमें एग्जांपल में है पटेला, पटेला। तो देखिए पटेला, देखिए यहाँ पे एक बोन होता है जनरली, यहाँ पे एक तरफ इधर एक तरफ, तो ये होता है पटेला। जनरली इसको बचाता है आगे की तरफ, मेरा पैर आगे की तरफ ना हो जाए। पैर जैसे कि हम लोग पैर रखते हैं, तो पैर हम लोग चलते हैं तो पैर हमारा पीछे की तरफ मुड़ जाता है जितना, लेकिन आगे की तरफ हमारा पैर ऐसे मुड़ सकते हैं, नहीं हो सकता, तो ये आपका ये रोक के रखता है। तो पटेला, तो पटेला एक तरह का सिस्मोइड बोन है। कैसा बोन है, सिस्मोइड बोन। तो ये एग्जांपल, कुछ एग्जांपल, पटेला कैसा, सिस्मोइड बोन है। ओके, फिर इरेगुलर बोन जिसका कोई शेप नहीं, जैसे वर्टेब्रेट्स, हमारा वर्टेब्रेट्स का शेप कुछ नहीं है, तो ये इरेगुलर बोन्स में आते हैं। तो ये आपके बोन्स की जो प्रकार हैं, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ न्यूमेटिक बोन्स भी होते हैं जो हमारे अंदर नहीं, पक्षियों में पाए जाते हैं। वो खोखला होता है ना, होलोज होता है जनरली, है ना, पूरा उसमें एयर कैविटी होता है, क्योंकि उनको उड़ने में सहायता प्रदान करेगा। तो जनरली न्यूमेटिक्स बोन्स कहलाते हैं, जिसे हमें ध्यान नहीं रखेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बताया भी है ना कि देखिए ये फ्लैट बोन है, जैसे कि जो आपका जो पंजर, जो आपका जो ये अस्थि है ना, अस्थि जो आपका अस्थि पंजर, जो आपका आगे वाला रिब केज, तो रिब केज को जैसे जितने आपके 12 जोड़ी रिब केज है ना जनरली, तो जो रिब केज को जो जोड़ के रखा है, जो बीच वाला है ना, जिससे लगता है कि रिब केज को बिल्डिंग कर दिया गया, वो कहलाता है आपका जनरली स्टेरनम, है ना, स्टेरनम। तो ये स्टेरनम एक तरह का फ्लैट बोन है। शॉर्ट बोन आपका मैंने बताया कि हाथ वाला जो आपका कार्पेल है, यहाँ पे 8 हड्डी होता है, 8 हड्डी ये वाला पे, तो ये आपका कार्पेल हो गया, है ना। सिस्मोइड बोन मैंने पटेला बताया, जो कि आपके मतलब आपका बता नी को आगे की तरफ ना मोड़ दे, है ना, आप आगे की तरफ नहीं जाना दे। ठीक है, और इरेगुलर मैंने बताया थोरैकिक वेक्टर, जो आपके रीफ के जो आपके पीछे रीढ़ का हड्डी जो है, उसमें जो आपका है ना, वो आपका कैसा इरेगुलर, कोई शेप है ही नहीं। लॉन्ग बोन में आपका ये आ गया, क्लियर हो गया। चलिए, तो क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे। कोई है ना, अब कार्टिलेज के बारे में समझेंगे। कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एक संयोजी ऊतक है। हड्डी भी आपका एक संयोजी ऊतक है, जाहिर सी बात है कि ये भी एक संयोजी ऊतक है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल वाला है, मतलब लचीला होता है ना। जैसे हमारे कान में कार्टिलेज है तो हमारा लचीला है। ओके, क्लियर हो गया। और ये बना होता है, इसका काम होता है, ये पूरे बॉडी में होता है। ये बॉडी को सपोर्ट तो प्रदान करेगा, क्यूजनिंग टू द वेरियस पार्ट। हमारा जो जॉइंट, मान लीजिए हमारा जॉइंट है ना, ये हमारा जॉइंट है, जॉइंट के आगे, जॉइंट पे, जॉइंट मतलब एक साथ मतलब फ्रिक्शन ना कर जाए, एक साथ मतलब दोनों में घर्षण ना हो जाए, है ना, जैसे कि, तो वहां पे ग्रीस की तरह काम करेगा, है ना, वो आपका वहां पे कार्टिलेज होता है, मतलब सॉफ्ट टिश्यू होता है ना। सॉफ्ट, कभी कभी आप चिकन अगर खाइएगा तो चिकन का जो लेग पीस होता है, तो जब अंतिम जब खा लेते हैं तो उसको जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको खाने में थोड़ा मतलब लगता है कि थोड़ा मुलायम टाइप का है, हड्डी नहीं लेकिन मुलायम टाइप का लगता है, तो वो आपका होता है कार्टिलेज, उपास्थि बोलते हैं। जनरली ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कोन्ड्रोसाइट में इम्बेडेड होते हैं ना। कोलेजन फाइबर और प्रोटोग्लाइकेन का एक मैट्रिक्स होता है, मतलब मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, पूरा लिक्विड का भरा हुआ, मतलब पूरा कंपार्टमेंट। तो उसमें प्रोटियोग्लाइकेन और कोलेजन फाइबर के मैट्रिक्स में आपको एक कोशिका, या बोल सकते हैं कोन्ड्रोसाइट होता है, जिसको हम लोग कोंड्रिन प्रोटीन भी बोलते हैं, इसमें आपका रहता है, इसी से बना होता है आपका कार्टिलेज। तो आपको पूछ दे कि कार्टिलेज, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, आपसे कोई पूछ दे कि कार्टिलेज किसका बना होता है, तो आपको कोंड्रिन प्रोटीन का बना होता है, ये आपको बता दीजिएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है।
ठीक है। दूसरा चीज कि इनमें ब्लड वेजल्स नहीं होते हैं, हमारे बोन्स में ब्लड वेजल्स होंगे, ब्लड का प्रवाह होगा, है ना, ब्लड वेजल्स होंगे, लेकिन इनमें ब्लड वेजल्स नहीं होता है और ना ही नर्व्स होता है। ओके ओके, इस बात को समझिएगा। रिसीविंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू, उनके आसपास जो टिश्यू होता है, उनके इजमाल कान के पास कार्टिलेज के आसपास जो टिश्यू होगा, उससे वो डिफ्यूजन के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को लेंगे। उपास्थि एक लचीला संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में पाया जाता है, विभिन्न भागों में संरचना, समर्थन और कुशनिंग प्रदान करता है चोट न लगने के लिए। यह कोलेजन फाइबर और प्रोटोग्लाइकोजेंस के मैट्रिक्स में इम्बेडेड, मतलब उसके अंदर है, उनमें समा हुआ चोंड्रोसाइट्स नाम के प्रोटीन का बना हुआ होता है। उपास्थि रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं की कमी होती है जो आसपास के ऊतकों से प्रसार के माध्यम से पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो कार्टिलेज इज नथिंग, बस ये समझ लीजिए कि कोंड्रिन नाम के प्रोटीन से बना है, खत्म। और एक तरल ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर पाया जाएगा जिसको मैट्रिक्स बोल देंगे, खत्म हो गया ना। और ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, मतलब बहुत लचीला होता है, इसलिए जाहिर सी बात है क्योंकि ये बना हुआ है संयोजी ऊतक जो कि फ्लेक्सिबल है। क्लियर, यहां तक कि आप समझ जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत। कार्टिलेज के जनरली 3 टाइप के होते हैं ना, कार्टिलेज 3 तरह, एक हेलाइन कार्टिलेज, हेलाइन है ना, हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और एक इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक है मतलब लचीला होगा, फाइब्रो है तो फाइब्रो थोड़ा ज्यादा कम लचीला होगा, और हेलाइन कार्टिलेज मतलब आपको दिखाई देगा जहां पे जॉइंट्स के पास में। कहां पे दिखाई देगा? जॉइंट्स के पास में। जॉइंट्स रिब में, नोज में, ट्रैकिया में, नाक में आपका ट्रैकिया, मैंने बताया था ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया में आपको मिलेगा। ओके, ट्रैकिया में आपको मिलेगा, नाक में मिलेगा आपको, जहां पे जॉइंट है वहां पे जो कार्टिलेज यहाँ पे मिलेगा, ये सारे कार्टिलेज हेलाइन कार्टिलेज क्या है? हेलाइन। ये आपको सपोर्ट प्रदान करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर दिया। फिब्रो कार्टिलेज, हिंदी में फिब्रो ही कार्टिलेज लिखेंगे, ये आपको इन वर्टेब्रल डिस्क और नी में मिलेगा। कहां मिलेगा? नी के पास आपको जो कार्टिलेज मिलेगा वो फिब्रो कार्टिलेज होगा। ये भी आपका सेम चीज है, कोई मतलब का नहीं है। इलास्टिक कार्टिलेज की बात करेंगे तो आपको ईयर में है ना, ईयर आपके कान में, फिर उसके बाद इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस क्या था? फूड पाइप को बंद करना, सॉरी जो आपका विंड पाइप है, जो आपका ट्रेकिया है, उसको बंद कर देता था कि खाना खा रहे हैं तो खाना कहीं ना घुस जाए आपका फेफड़ा वाला पार्ट में, उसको बंद करने के लिए क्या होता है? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस में, लैरिंग्स में ये थोड़ा स्मूथ होते हैं ना, और ये थोड़ा आपको इलास्टिक जाते हैं, इलास्टिक है तो क्योंकि बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। 3 तो है, हेलाइन, फिब्रो, इलास्टिक, खत्म। 3 कार्टिलेज के नाम याद रखना है, समझ जाएगा, नाम से ही इसका फंक्शन आपको ध्यान में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसका हिंदी नहीं किया, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज के प्रकार आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम बात करेंगे 206 हम हड्डी हमारे शरीर में है ना, 206 हड्डी, यानी हमने हड्डी को 206 हड्डी को हमने बांटा। एक तो हमने हड्डी को बांटा जैसे कि अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 126 हड्डी आया। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डी आया, जिसको बोलते हैं उपांगीय। यह है एक्सियल, जिसमें 80, पहले तो नाम याद रखें कि कितना हड्डी किसमें है। अक्षीय, अक्षीय मतलब कि जिससे हमारा एक्सिस बन रहा है, एक्सिस, ये पूरा हमारा बीच वाला पार्ट से पूरा एक्सिस बनेगा है ना, ये पूरा इससे पूरा एक्सिस बनेगा, और इसके ऊपर इसके चारों तरफ पूरा हमारा बॉडी जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? उपांगीय कहलाएगा, मतलब अपेंडिकुलर है, ये सब बीच वाला पूरा एक्सिस कहलाएगा। इसमें 80, इधर 126, 80 126। याद कैसे रखना? बहुत सिंपल है, बहुत आराम से याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। ये फिगर को छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे। देखिए अपेंडिकुलर, जो लाल वाला है वो अपेंडिकुलर है, मतलब हमारा हाथ हो गया है ना, शोल्डर हो गया, शोल्डर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया है ना, हाथ पैर शोल्डर है ना, ये और हमारा जो कुल्हा हो गया, मतलब हिप बोन हो गया, ये सब आपका आ गया अपेंडिकुलर में। बस इसके बाद जो बच गया खोपड़ी, मतलब पूरा बीच वाला पार्ट देख रहे हैं फिगर, बीच वाला पार्ट, खोपड़ी, रिबकेज है ना, रीढ़ की हड्डी, ये सब आपका आ गया किसमें? एक्सियल में। तो याद हो जाएगा। देखिए 30 हड्डी आपका हाथ में, 30 दूनी 60 तो यहां हो गया, 30 हड्डी पैर में, तो कितना हो गया? 30 60 और 60 120 हड्डी तो ऐसे ही याद हो जाएगा। बाकी बचेगा 6 हड्डी याद करने के लिए, तो जो कि आपका 2 पेल्विक्स में होगा, स्कैपुला, क्लेविकल हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए हाथ में याद करेंगे, हाथ में आएगा, स्टार्ट होगा कहां से? ह्यूमरस से। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला, इसको बोलते हैं ह्यूमरस है ना, जिसको बोलते हैं ना बॉडी बन गया। ये जो पार्ट है ये ह्यूमरस है, एक तरफ फ्लैट कैसा बोन है, एक तरफ लॉन्ग बोन है, लंबा बोन है, लंबा उपास्थि है। तो पहले स्टार्ट करेंगे ह्यूमरस। कहां से स्टार्ट करेंगे भैया? ह्यूमरस से। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ऐसे करके याद कर सकते हैं। हुर, हुर
हाथ में कैसा हड्डी, हाथ से हुर देते हैं ना, किसी को हाथ से हुर देते हैं, तो हाथ में हुर है, क्या हाथ में हुर है ना। हम समझते ये पूरा क्या बोल सकते हैं इसको, पूरा हैंड है ना, पूरा हैंड बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हुर है, ऊपर में ह्यूमरस, फिर अल्ना रेडियस। और अल्ना और रेडियस में कंफ्यूजन होगा, जो हड्डी हमारे अंगूठे से जुड़ रहा है ना वो आपका रेडियस है, क्या है, रेडियस। जो अंगूठा से जुड़ रहा है वो हमारा रेडियस है, और बाकी जो ये सब फिंगर से जो हड्डी जुड़ रहा है जनरली वो हमारा अल्ना है, क्या है, अल्ना। तो रेडियस और अल्ना में रेडियस जैसे दिमाग में आएगा, रेडियस अच्छा अंगूठा से, रेडियस मतलब अंगूठा, रेडियस मतलब अंगूठा, और अल्ना तो ये वाला, देखिए ये वाला है ना, देखिए ये अंगूठा जुड़ रहा है, अंगूठा सार से जुड़ रहा है ना। ओके, तो 3 हड्डी तो आपको ध्यान में होगा, 3 हड्डी इधर ये हाथ में, 3 हड्डी 6 हड्डी तो याद होगी। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे ये जो हाथ, इस हाथ को है ना, इस हथेली सब जनरली आपका ये जो पूरा हैंड है आपका, इसको जोड़ना हथेली से, इस हाथ से, यहाँ पे छोटा छोटा 8 गो हड्डी है, उसको बोलते हैं छोटा छोटा बोन है, तो शॉर्ट बोन से 8 हड्डी है, कितने हड्डी, 8 हड्डी, उनको बोलते हैं कार्पल, क्या है, कार्पल्स, क्या है, कार्पल्स। छोटे छोटे हड्डी है तो कार्पल्स नाम है, छोटे छोटे हड्डी तो कार्पल, देखिए 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, याद नहीं, नाम याद रखना ही नहीं है, ठीक है, नाम याद रखना ही नहीं इसका, बस समझते हैं कि कार्पल्स 8 है। हुर, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। रेडियस कौन वाला, जो अंगूठा को जोड़ रहा है, 3 हड्डी याद हो गया। कार्पल कितने होंगे, 8, 8 3 11, कार्पल कितने होंगे, 8। अब ये हमारा जो अंगुली है ना, ये अंगुली 5, ये जितने 5 अंगुली है, पांचों जुड़ा हुआ है यहाँ से, देखिए ये यहाँ पे पकड़िएगा, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 हड्डी हो गया, उसको बोलते हैं मेटा। कार्पल के आगे मेटा कार्पेल, कार्पेल के आगे क्या हो गया, मेटा कार्पेल, है ना, कार्पेल के आगे मेटा कार्पेल, ये भी कार्पेल, लेकिन ये मेटा कैसा है, ये मेटा कार्पेल बोलते हैं। तो कार्पेल के आगे क्या हो गया हमारा, मेटा कार्पेल। कितने हैं, 5, जाहिर सी बात 5 अंगुली 5 को खत्म। और जो गिनते ना कभी कभी हाथ में 1 2 3 4 5 है, तो ये हमारा कितना, देखिए तो ये 14 होगा, एक अंगूठा में 2, बाकी सब में 3 3, तो 4 3 12 तो 14 हो गया। तो 14 तो आपको क्या होंगे, फैलेंजेज, फैलेंजेस, फैलेंजेज, फैलेंजेज है ना, फैलेंजी या फैलेंजी बोल, फैलेंजी क्या बोलते हैं, फैलेंजी, फैलेंजी कितना हुआ आप 14, देखिए ये फैलेंजी, फैलेंजी, फैलेंजी कितना 14, फैलेंजी कितना 14, फैलेंजी कितना 14, फैलेंजी आपका 14, मेटा कार्पेल 5, कार्पेल 8, 8 5 13 और 14 27 और 3 हड्डी ऊपर, 30 हड्डी हो गया, खत्म। कैसे याद रखेंगे, हुर, हुर 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 मतलब ह्यूमरस, रेडियस और ये अल्ना, अल्ना ये क्या आपका, अल्ना, अल्ना ये आपका रेडियस या अल्ना। तो ह्यूर तो 3 तो याद हो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिर कार्पेल, मेटा कार्पेल, फ्लेंजिस, कार्पेल, मेटा कार्पेल, फ्लेंजिस, कार्पेल, मेटा कार्पेल, फ्लेंजिस। कार्पेल याद है तो कार्पेल आपका 8 है, कार्पेल आपका 8 है, कार्पेल आपका 8 है, और मेटा कार्पेल 5 है, और आपका फ्लेंजिस 14 है, फ्लेंजिस आपका 14 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पर 14 5 19 8 27 30 3 60 हड्डी तो याद हो गया, 60 हड्डी इजीली रूप से याद हो गया, कोई मतलब ही नहीं रहा। आगे आएंगे पैर वाला, तो पैर में सबसे बड़ा हड्डी फीमर, सबसे बड़ा हड्डी कौन हमारा है, फीमर। हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन है, फीमर। ये सबको याद होता है फीमर है ना। तो फीमर हमारे पास कितने होंगे, 2 फीमर होंगे, 2 पैर 2 फिंगर, सॉरी 2 फीमर होगा। एक सेकंड, आप लोग पूरा बोलते बोलते थक जाता हूँ यार, कंटिन्यूअस। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए ये फीमर को जो जोड़ रहा है, फीमर को जो जोड़ रहा है, या मैंने बताया पटेला है ना, साइनोइड बोल है ना। अभी मैंने बताया एक बोन के बारे में है जो साइनोइड था करके नाम, तो ये आपका पटेला होता है। पटेला क्या है ना, जनरली हमारे इस पैर को आगे की तरफ निकलने, ऐसे आगे झुक जाता तो आगे मेरा पैर ऐसे निकलता, देखिए ये इसे हमारा हाथ ऐसे नहीं मोड़ सकता, कभी नहीं मोड़ सकता। उसी तरह मैं अपने पैर को भी आगे की तरफ नहीं कभी मोड़ पाएंगे, नेवर, है ना। उसको रोक के कौन रखा, पटेला, पटेला है जो रोक के रखा। तो फीमर, पटेला और टिबिया और फ्यूबुला, टिबिया और फ्यूबुला, टिबिया और फ्यूबुला, फ्यूबुला टिबिया, टिबिया। देखिए जो हमारा आगे दिख रहा ना, जो हमारा आगे हड्डी दिख जाता है, जो स्टेट जब आगे जो जिस पे कभी चोट लग जाता है, तो जो आगे वाला हड्डी है वो क्या हमारा, देख वो हमारा है टिबिया, क्या है टिबिया, क्या हमारा है टिबिया। और टिबिया के बारे में ध्यान रखिएगा, चमकीला है, सबसे चमकीला है, क्या हमारा टिबिया जो हमारा है सबसे चमकीला है, चमकीला। कैसा है ये, चमकीला बोन। तो पूछेगा साइनी बोन कौन है,
साइनी बोन कौन है, चमकीला कौन है, तो बोलेंगे टिबिया। चमकीला कौन है, टिबिया। टीवी देखते हैं, टीवी बहुत चमकता है, तो आपका कौन सा हो गया, आपका चमकीला। सबसे पतला कौन है, फिबुला। फिबुला क्या है, पतला बोन, पतला हड्डी। तो फिबुला पतला, फीमर सबसे बड़ा, सबसे चमक रहा है टीबी, और फिबुला पतला। फिबुला क्या होता है, पतला। क्लियर हो गया। तो फीमर, टिबिया, फिबुला, इन तीनों के बीच में जो हड्डी रोक के रखा पटेला, वो कौन है, पटेला। याद रखिएगा, ठीक है। एफ टी एफ, और बीच में आपका पी रोक के रखा, एफ टी एफ, पी रोक के रखा है ना। ओके, फीमर, फीमर, आगे वाला टिबिया, इधर वाला पटेला, सॉरी बीच वाला यहाँ पटेला और इधर वाला फिबुला। उसके बाद जहां पे हम लोग कार्पल देख रहे थे, कार्पल, तो कार चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, हाथ से, तो हाथ में कार्पल था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे नीचे जो हमारा आएगा, वो आएगा टार्सल। क्या आएगा, टार्सल। तो पैर वाला को बोलेंगे टार्सल, और हाथ वाला को बोलेंगे कार्पल। हाथ वाला को बोलेंगे कार्पल, और पैर वाला को बोलेंगे टार्सल। पैर वाला को बोलेंगे टार्सल। तो टार्सल में 8 क्यों नहीं है, 7 क्यों है, 8 क्यों नहीं, 7 क्यों है। छोटे छोटे हड्डी यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे ये जोड़ रहा है ना, यहाँ पे आप 8 हड्डी छोटे जोड़ रहा था, यहाँ पे भी 8 होना चाहिए था, लेकिन 7 क्यों है, तो 7 नहीं है, 8 नहीं याद रखें, यहाँ पे 7 ही याद रखें। क्यों, क्योंकि यहाँ पटेला एगो है ना, पटेला। तो भगवान सब कुछ बनाते हैं जोड़ जाड़ के। यहाँ पे एक पटेला आपको एक्स्ट्रा दे दिया है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारा हाथ जो इस तरह से होगा, इधर का होता है नहीं, क्योंकि हमारा इस तरह का ज्वाइंट ही यहाँ पे है ना, कि हमारा हाथ को नीचे नहीं होने देगा। तो यहाँ पे वैसा कुछ पटेला की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन जब हमने पटेला एक हड्डी यहाँ पे दे दिया, तो नीचे वाला उठा के एक डगा लगा दिया, तो टार्सल 7, तो फिर मेटाटार्सल, मेटाटार्सल तो 5, क्योंकि नीचे भी हमारा 5 अंगुली है पैर में, तो 5 जोड़ने के लिए मेटाटार्सल हो गया। टार्सल, फिर मेटा, और फिर फेलेंजी, 14 होगा फेलेंजी। 14 तो कितना हो गया, 14 फेलेंजी, 5 टार्सल, 7 टार्सल, है ना। टार्सल कैसे याद रखें, टोय किसको बोलते हैं, पैर के नीचे वाला को टोय बोलते हैं, टोय से टी से टोय, टोय से टार्सल। तो टार्सल नीचे और कार्पल ऊपर, टार्सल नीचे कार्पल ऊपर, है ना। तो याद रखें, फीमर सबसे बड़ा जांग की हड्डी, सबसे लंबा हड्डी, है ना, सबसे लार्जेस्ट बोन फीमर। जो सबसे आगे हमारा पैर में दिखाई देता हड्डी, है ना, जो ऐसे मारते हैं तो लगता होगा, वो आपका कौन सा है, वो आपका है टिबिया, और सबसे ज्यादा चमकीला, टीबी चमकता है। ओके, सबसे पतला जो आप दिखाई दे रहा हो फिबुला है। ये फिबुला कैसा है, पतला बोन है, और इन दोनों के बीच में जो रोक के रखा है वो है आपका पटेला, पटेला। और बाकी फिर तो वही है, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजी। तो 14, 5, 19, 7, 26 और 4, 30 हड्डी, 3 दूनी 60, 120 हड्डी तो कंप्लीट। 120 हड्डी आपने याद कर लिया। अब यहाँ पे सेम चीजें है ना, वही तो मैंने लिखा है, सेम चीज है ना। तो 120 हड्डी तो कोई नहीं रोक रहा है, 120 हड्डी आपने याद कर लिया। हाँ, तो आपने कैसे कैसे याद किया, आपने बोला अच्छा ये है ह्यूमरस। देखिए यहाँ पे जो अंगूठा का जोड़ा वो कौन हो गया आपका, रेडियस। इधर हो गया अल्ना, है ना। ये वाला जो है आपका कार्पल, कार्पल। और ये जो आपका जो 5 जो है आपका, जो मतलब कहने का मतलब जो जोड़ेगा, है ना, 5 जो इन हाथ को यहाँ पे नहीं दिखाया है करीब का, मतलब हाँ ये सॉरी ये दिखाया ना, ये वाला ये आपका हो गया मेटाकार्पल। और ये फेलेंजी है, पैर अंगुली को क्या बोलते हैं, अंगुली को फेलेंजी। तो फेलेंजी की संख्या जाहिर सी बात है 14 गिनते हैं हम लोग, बचपन से गिनते आ रहे हैं 14। और एक सेकंड, कार्पल आपका हो जाएगा 8, ये हो गया आपका 5, तो ये आपका 3। इस तरह से इधर भी, यहाँ पे ये क्या है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी। फिर हम नीचे ये जो रोक के रखा है फीमर और इसके बीच में जो रोक के रखा, उसका हम लोग नाम क्या रखा, एक सेकंड ठीक है। तो फीमर ये आपका कौन सा है, पटेला, है ना। और उसके जो सबसे आगे वाला जो हड्डी दिखाई दे रहा, ये टिबिया, चमके वाला हड्डी, सबसे ज्यादा चमकीला हड्डी, और ये आपका फिबुला। कैसे याद रखें, FPTF। और ये फिर तो वही आपका, फिर आपका टार्सल, पैर है तो टार्सल, लेकिन टार्सल संख्या 7 होगा क्योंकि 1 हमने यहां दे दिया। फिर बाकी वही याद रखना है 5 और फेलेंजी 14। तो आपने 120 हड्डी याद कर लिया। फिर हमें बच्चा है ये जो हमारा कुल्हा है ना। तो जनरली महिलाओं में ये जो पेल्विक बोन होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, ये याद रखिएगा। तो पेल्विक बोन की संख्या 2 है, एक तरफ एक दो तरफ, खत्म, 2 पेल्विक बोन। अच्छा, ये सोल्जर के पास 2 बोन ऐसे रखा हुआ रहता है ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बोन रखा हुआ, 2 बोन। तो कॉलर से याद रखे क्लेविकल, कॉलर या क्लेविकल, है ना। कॉलर पकड़ लेता लोग तो क्लेविकल, ये देखिए
ये दो वो बोन जो है ना ऐसे रखा हुआ है, तो देख सकते क्लेविकल बोन। और उसी के पास हमारा ये जो शोल्डर है ना, शोल्डर, इसके पीछे जो हड्डी जो है ना यहाँ पे इसको बोलते हैं जनरली स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। तो स्कैपुला शोल्डर, ऐसे शोल्डर ऐसे स्कैपुला, पीछे वाला स्कैपुला, आगे वाला कॉलर, आगे कॉलर है पीछे शोल्डर, आगे कॉलर है पीछे शोल्डर है, आगे कॉलर पीछे शोल्डर है ना। तो दो दो 6 126 हड्डी याद हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा जनरली देखिए ये जो आगे दो हड्डियां जिसको बोले ना क्लेविकल, जो कॉलर वाला, ये दो हड्डियां, और पीछे वाला जो इस तरह से इस तरह का शेप जो हड्डी बना पीछे, जो पीछे ऐसे है, उसको बोलते हैं स्कैपुला। ये दोनों को मिलाकर बोलते हैं शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल, तो शोल्डर गर्डर में 4 हड्डी, 2 क्लेविकल एंड 2 स्कैपुला। ठीक है, 126 हड्डी आपने याद कर लिया होगा अच्छे तरीके से। अगर आप आंख बंद करके करेंगे तो आराम से हो जाएगा, है ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, है ना। फिर आपका हाथ है तो हाथ से कार्पल, फिर कार्पल के बाद मेटाकार्पल, कार्पल 8 हो गया, मेटाकार्पल 5 हो गया, फेलेंजी 14 हो गया, खत्म। पैर में आएंगे तो पहले फीमर, फिर जो आगे वाला जो हड्डी सबसे चमक रहा है वो आपका कैसा, कौन सा हड्डी? टिबिया। फिर बगल में पतला हड्डी है फिबुला। इन दोनों के बीच में जो रोक के रखा है वो आपका पटेला है ना। फिर उसके नीचे आएंगे तो टॉर्सल, टो है, टो पैर को टो, टॉर्सल में 7 ही आएगा। फिर 5 आपका जो जोड़ के रखा अंगुली को, मेटाटॉर्सल, और फिर फेलेंजी 14। तो 120 हड्डी याद हो गया। फिर 2 आपका पेल्विक, 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला। हम बात करेंगे एक्सिस। देखिए ये था, है ना। ये सब आपके सामने 126 बोन काउंट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आपका एक्सियल, एक्सियल मतलब बीच वाला तंत्र, एक्सिस मतलब धुरी वाला, पूरा बीच वाला। तो बीच वाला तो आपको पता है ना यार, बीच वाला तो इजीली रूप से याद होगा, है ना, इजीली रूप से याद हो जाएगा, क्योंकि आपका अंदर रीढ़ का हड्डी हो गया, है ना। फिर आगे वाला जो रिब केज हो गया, है ना, आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब केज हो गया, फिर खोपड़ी वाला हड्डी हो गया। तो ये आराम से याद हो जाएगा, आराम से, ठीक है। कैसे याद होगा? देखिए पहले याद करेंगे वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें आते हैं 26 हड्डियां। वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी जो है उसमें आया 26 हड्डी, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड बोल दें, 26 हड्डी आता है। इस तो फिगर तो मैंने पहले ही बताया था, शायद आपको ये ध्यान में नहीं होगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया जब मैं आपको पढ़ा रहा था। ट्रैकिया 5वां नंबर, 5th थोरैकिक चैम्बर के पास ट्रैकिया का विभाजन होता है ब्रोंक्यूल्स में। तो ये वाला हड्डी था। ऊपर वाला हड्डी को बोलते हैं सर्वाइकल, ऊपर वाला हड्डी को बोलते हैं सर्वाइकल, है ना। जो हड्डी हमारे गर्दन में, हमारे खोपड़ी से गर्दन को जोड़ रहा है, तो ये हड्डी है सर्वाइकल। सर्वाइकल हड्डी का संख्या 7 है, जो C1 से चालू होकर C7 तक जाएगा, है ना। C1 से लेके C7 तक जाएगा, इसको बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वाइकल बोलते हैं। तो ध्यान में रखना है, ठीक है, हर एक चीज को ध्यान में रखना है। एक सेकंड मैं पानी पी लेता हूं। ओके, तो ऊपर वाला जो हड्डी जोड़ के जो रखा उसको बोलते हैं हम जनरली एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो सॉरी, एटलस, नॉट एक्सिस। जो C1 है, जो C1 हड्डी है उसको बोलते हैं एक्सिस, जो कि हमारे खोपड़ी से जोड़ के रखा है। पाइवोटल जॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और C2 वाला हड्डी, सॉरी फिर एक्सिस मैंने लिख दिया, सॉरी यार, एटलस, 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 है ना, एटलस फिर एक्सिस, है ना, एटलस फिर एक्सिस, ये 2 हड्डी C1 और C2। फिर उसके बाद सर्विकल के बाद जो हमारा पूरा रिबकेज, ये जो पूरा यहाँ से जो हमारा स्टार्ट होगा, पूरा जो रिबकेज तक का जो हड्डी होगा, जिसमें आपका दिल है ना, लिवर, आपका फेफड़ा है ना, ये सब जो आपका हड्डी जो वाला जो चेम्बर है, ये यहाँ से, इसको बोलते हैं थोरैकिक चेम्बर। और इसमें होते हैं 12 हड्डी। आपको पता होना चाहिए कि 5वां नंबर वाला जो हड्डी है, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर वाला हड्डी के पास ट्रैकिया विभाजन करता है ना। जैसे अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे ट्रैकिया का विभाजन होता है ना। तो आपका ये हो गया 5, है ना। अच्छा, ये पीछे जो दिख रहा है, ये कौन सा हड्डी है? ये पीछे वाला स्कैपुला, और ये आगे वाला क्या था? क्लेविकल। तो ये ठीक है। तो ये 5 और तो 12 थोरैकिक वाला, 7 सर्विकल वाला, और लुम्बर वाला जो हड्डी जो आपके जनरली पूरा वेट आपका एक तरह से लेके रखा है बॉडी का, है ना, जो कूल्हे से जोड़ता है, उसको लुम्बर बोलते हैं। 5 होते हैं। उसके बाद ये देखो आपको दिख रहा ना, सैक्रम में 5, कोकिस में 4, जनरली 33 वर्टिब्रेशन बोल देते हैं लोग, है ना, कि 12 7 19 5 24 5 29 33 बोलते हैं। लेकिन ये दोनों फ्यूज होता है, ये हड्डी एक साथ जुड़े होते हैं। तो सैक्रम को 1 गिनते हैं और कोकिस को भी 1 गिनते हैं, है ना, 1 गिनते हैं। तो ओवरऑल कितना हुआ? 12 7 19
5 24 तो 26, तो 26 हड्डी हमारा, 80 हड्डी हमारा था एक्सियल में, 26 तो हमें याद होगा। सर्विकल, थोरैकिक, लुम्बर और सैक्रम और कॉकिक्स, ये नाम नहीं याद रखेंगे चलेगा, लेकिन थोरैकिक में 12 और सर्विकल में 7 और लुम्बर, ये 3 तो याद, सीटीएल ये याद रखना, सीटीएल तो याद रखे, 3 तो है ना। कैसे याद रखना है, 7 12 5, 7 12 5, जाहिर सी बात है कि 7 और 12 में से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो C माइनस टी बराबर एल कर लेंगे, ऐसे C माइनस टी बराबर एल कर लेंगे, ऐसे याद कर कैसे भी करके याद रखना। ये नीचे वाला नहीं याद रखेंगे तो काम चलेगा। नीचे आपको सैक्रम और कॉकिक्स है जो कि फ्यूज होता है, जो कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं ना, तो उसको काउंट करते हैं हम लोग एक के लिए, एक करते हैं। क्लियर है। रिब केज, फिर आगे आएंगे। आगे जो हमारा जो ये जो जनरली हमारे इंटरनल ऑर्गन, दैट मीन्स कि हार्ट हमारा है ना, लंग्स हमारा है, इन सबको जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है वो है भैया रिब केज। और रिब बोन्स में आपके 12 जोड़ी होते हैं, मतलब 24 हड्डी होते हैं, 12 जोड़ी देखिए, है ना, ये 12 जोड़ी हड्डी है। तो जनरली ध्यान में आपको क्या रखना है कि ये जो हड्डी देखिए, देख रहे हैं, एक देखिए इस तरह से जुड़े हुए हैं ना, इस तरह से, ओके। उस तरफ आपका रिब केज से जुड़ा होता है, पीछे वाला आपका रिब केज से जुड़ा होता है, मतलब ठीक है, मतलब पीछे आपका क्या हाथ से जुड़ा होता है आपका, जनरली आपका क्या बोलते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी। एक सर मैंने स्पेलिंग गलती कर दिया क्या, हाँ वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है वर्टेब्रल कॉलम। तो वर्टेब्रल कॉलम से आपका जनरली जुड़ा होता है रिब केज वाला पीछे वाला, ठीक है। तो आगे किसे जुड़ा हुआ है, स्ट्रेंटम, मैंने बताया ना कि एक तरह का, देखिए ये स्ट्रेंट्रम हुआ, लग रहा है कि इसमें बिल्डिंग कर दिया गया है। तो इसमें सारे जो हड्डियां हैं, रिब की हड्डियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, इसमें से निकली है, और पीछे रीढ़ वाला हड्डिया से जुड़ गया, रीढ़ वाला हड्डिया से जुड़ गया। अब ये तो 12 पेयर तो है, 12 जोड़ी है, लेकिन 1 से लेके 7 तक का जो केस, 1 से लेके 7 तक की हड्डियां जुड़ी हैं, बाकी हड्डियां नहीं जुड़ी हैं, बाकी हड्डियां खाली नीचे है, खाली नीचे जुड़ा है अथी से, रिब से। तो 1 से 7 तक के हड्डियों को बोलते हैं ट्रू रिब्स, ये सही में रिब्स है, बाकी रिब्स नहीं मानेंगे हम, है ना। तो 1 से लेके 7 तक, 14 हड्डी जो ट्रू रिब्स के अंदर आता है, 7 जोड़ा 1 से लेके 7 तक के। बाकी जो 8 9 10 8 9 10 को बोलते हैं फॉल्स रिब, क्योंकि देखिए ये ऐसे हड्डियां हैं, देखिए ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला, लेकिन देखिए 8 9 10 ये 3 हड्डी जो है ना, एक ही ब्रांच में जुड़ा है, 1 2 3 एक ही ब्रांच में, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब। और जो 2 जो है जो बिना जुड़ा हुआ है, मतलब ये आपके ऊपर जुड़ा हुआ है, केवल ऐसे निकला, तो ये 2 जो निकला है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग, मतलब तैर रहा है, फ्लोटिंग। तो याद होगा स्ट्रेनम में आपके सारे रिब के जुड़े हैं, 1 से 7 तक के जो रिब के जुड़े हैं, 1 से 7 तक के रिब के जुड़े हैं, 1 से 7 तक 1 to 7, 1 से 7 तक के रिब केज को बोलते हैं ट्रू, 7 8 9 10 को बोलते हैं फॉल्स, और 2 जो लास्ट वाला उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो 24 आपको याद हो गया, 24 आपको ध्यान में आ जाएगा। बताइए, और रिब केज के बारे में पता है कि क्या हेल्प करता है रिब केज, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलिए, सब कुछ ध्यान में समझ में आ गया यहाँ तक, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ओके। तो ये जो दिखते हैं, ये जो इसको मारते रहते हैं, ये स्ट्रेनम है, क्या स्ट्रेनम, बहुत हैवी है ना। फिर हमारा आएगा माथा में 29 है, पूरा हेड बोल रहे हैं, पूरा सिर बोल रहे हैं ना, मैं खोपड़ी नहीं बोल रहा हूँ, पूरा सिर बोल रहा हूँ। 29 बोन्स, देयर इज 29 बोन्स, ओके। तो उसमें खोपड़ी में 22 होते हैं, खोपड़ी में 22 होते हैं, और कान की हड्डी, 3 कान की हड्डी को हटा दे, है ना, 3 कान की हड्डी को हटा देंगे, ओके। उसके बाद जो यहाँ पे वाला बोन को हटा देंगे, ओके। तो 3 इधर 3 इधर, 6 तो कान की हड्डियां हो गई, है ना, 6 कान की हड्डियां हो गई। यहाँ पे हायोड बोन होता है, यहाँ पे हायोड, यहाँ पे लटका हुआ रहता है। तो 3 3 6 7 बोन को हटाएंगे, तब जाके खोपड़ी में 22 बोन बचे। तो पूछा है कोई ना कि स्कल में कितने हैं, तो बोलेंगे 22 बोन। स्कल में कितने हैं, तो बोलेंगे 22 बोन। पूरा माथा में कितना है, हेड में 29 बोन। 29 बोन, क्यों 29 बोन है, तो बोलेंगे 26 तो हमने रीढ़ का हड्डी पढ़ा, 24 तो हमने ये पढ़ा, कितना बचेगा बताइए, 26 और 24, 26 24 कितना हो गया, जनरली 50 हो गया, है ना, 50 हो गया। तो हमारे पास बचा है कितना, अब हमारे पास बचेगा 29। एक सेकंड, अरे यार, ओके। तो 26 और 24 और एक हमने स्ट्रेनम देखा था ना, जो आपके रिब केज को जोड़ रहा था।
तो यहाँ पे हम लोगों ने 51 तो देख लिया, तो बचा 29 में हमने बताया कि आपको जो 22 हड्डी वो खोपड़ी में स्कल्स में है, और बाकी जो 7 हड्डी, 3 आपके कान में, 3 दूनी 6 कान में, एक यहाँ पे हायोइड्स बोन होते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जनरली जो हमें एग्जाम में पूछता है, बोले खोपड़ी में कितना हड्डी, बोलेंगे 22। बोले क्रेनियम में कितनी हड्डी हैं, तो बोलेंगे 8। क्रेनियम में तो पूरा पीछे वाला। बोलेगा फेस में कितना हड्डी है, तो बोलेंगे 14। फेस में कितना हड्डी है, तो 14, 14 है ना, 14 हड्डी है। फेस में कितनी हड्डी है आपका, 14। हायोइड बोन यहाँ पे है, हायोइड बोन यहाँ पे एक, ईयर में आपका, मतलब ईयर में, सॉरी मतलब कान में 6 हड्डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चल के देख लेंगे जनरली। देखिए मैलियस, इनकस, स्टेपी, सबसे छोटा हड्डी बोलेंगे स्टेपी। मैलियस, इनकस, स्टेपी, मैलियस, इनकस, स्टेपी, 3 हड्डी आपका मिस है ना। मिस याद रखिए, सीम याद रखिए, एकदम ऑर्डर वाइज है ना, इधर चलेंगे तो स्टेपी, इनकस, मैलियस, 3 हड्डी कान में, 3 दूनी 6। यहाँ पे जो है ये है हायोइड बोन। क्या है ये आपका, हायोइड बोन। ये क्या आपका है, हायोइड बोन। मैं इस सबका नाम हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, है ना। हायोइड बोन का मैं नाम हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, एक हिंदी में देख लेता हूँ अगर होगा तो सही। हायड ही है, हायड ही नाम है, हायड बोन। तो हायड बोन जो है आपका जनरली वो आपको दिखाई देगा कहाँ पे, ये जो आपका जहाँ पे खत्म हो रहा है ना आपका, ये जो आपका सर्विकल है ना, सर्विकल जो आपका खत्म हो रहा है, सर्विकल वर्टेब्रेट्स, वहां पे आपको ये वाला ऐसे दिखेगा, वो है हायड बोन, वो है आपका हायड बोन। ओके भैया। अब देखिए फेशियल, आपकी फेशियल, फेस में कितने बोन है, 14। कितने हड्डी है फेस में, 14 हड्डी। फेस में कितनी हड्डी है, 14। 8 हड्डी कितना, 8 हड्डी कहाँ, क्रेनियल में, तो 14 हड्डी। 14 हड्डी में आपको मैंडिबल जो होता है, मैंडिबल वो आपका एक होता है, ये पूरा सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा तो क्या बताएंगे, मैंडिबल। मैंडिबल है, मैन है भाई, मैन मतलब सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत बोन में, सबसे मजबूत बोन। और सबसे मजबूत अंग पूछता है तब बताते हैं अपना, क्या जबड़े का, जबड़े वाला ये है ना, ये वाला जिसको इनेमल बोलते हैं, सबसे मजबूत वो अंग में आता है इनेमल, सबसे मजबूत अंग में आता है इनेमल, मसूड़ा। लेकिन सबसे मजबूत हड्डी है तो मैंडिबल, जो कि एक ही होता है, ओनली वन होता है, ठीक है। फिर हम अपने, हमारा जो यहाँ से जो 2 हड्डी यहाँ पे 2 हड्डी, ये 2 होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिला बोलते हैं ना। फिर उसके बोमर, नाक में आपका देखिए, नाक के पास 2 हड्डी आएगा, फिर देखिए यहाँ पे 1 हड्डी आएगा। तो ये सब कोई काम का नहीं है, ठीक याद रखेंगे, ठीक है। फिर 8 क्रेनियल बोले, 8 क्रेनियल। तो सबसे पीछे वाला माथा जिसको बोलते हैं पेरिटल, आगे वाला को फ्रंट, और ये साइड वाला को कान के पास उसको टेम्पोरल, कान के पास हो टेम्पोरल, आंख के पास हो तो इथमोइड, है ना। और यहाँ पे जो ये जो आपका ये वाला जो एरिया है ना जनरली, ये वाला इसको बोलते हैं सेफनोइड। सेफनोइड एक ऑक्यूपी, सबसे पीछे वाला उसको ऑक्यूपिटल, आगे फ्रंटल, पीछे ऑक्यूपिटल। टेम्पोरल कान के पास 2 हड्डी, पेरिटल के मतलब कान के पास ये पूरा पेरिटल बोन, ये टेम्पोरल फिर पेरिटल, ठीक है। ये 8 हमारा याद रखें, इतना याद रखें बहुत है यार, इससे ज्यादा नहीं। हम बात करेंगे अब जनरली हड्डी के मूवमेंट के बारे में, सॉरी मूवमेंट नहीं, ज्वाइंट के बारे में, सॉरी है ना, ज्वाइंट कितने तरह के होते हैं हमारे शरीर में, हड्डी के पास ज्वाइंट। ज्वाइंट एक तो होता है, ज्वाइंट मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, तो दिखाई दे रहा होगा यार, फिब्रस, क्या बोलते हैं, फिब्रस। रेशेदार भी बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं इसको, रेशेदार संधि बोलते हैं ना, ज्वाइंट है संधि, जहां पे 2 हड्डियां जुड़ रही हैं। तो फिब्रस जो होता है, रेशेदार होता है, ये मूवेबल, ये ऐसे ज्वाइंट है जो मूव नहीं करेगा। जैसे आपके दांत, मसूड़ा से जो लगा हुआ है दांत ना, वो जो हड्डी है ना, वो जो ज्वाइंट है ना, वो आपका मूव नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, है ना। तो उसके बाद आपका जो आपका स्कल्स के जो सचर से, जिसको सचर बोलते हैं ना, सचर है ना, तो खोपड़ी का जो सचर है वो भी एक तरह का कैसा ज्वाइंट है जो हिल नहीं सकता है, डुल नहीं सकता है। तो फिब्रस में जनरली हमें याद रखना कि फिब्रस जो होता है जिसको रेशेदार संधि भी बोलते हैं, और इसमें मूवमेंट नहीं होता है। ये कनेक्टेड बाय फिब्रस टिश्यू एंड अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट। एग्जाम्पल में आपका सचर इन अस्कल में आपका जो सचर हड्डियां होती है, सचर ज्वाइंट होता है, अस्कल में जो खोपड़ी में सचर ज्वाइंट होता है, वो आपका दांत जो जुड़ा हुआ है, ओ कार्टिलेज है, मतलब थोड़ा मूवमेंट करेगा। कार्टिलेज है, कार्टिलेजनस ज्वाइंट मतलब थोड़ा मूव करेगा, कार्टिलेजनस ज्वाइंट मतलब थोड़ा मूव करेगा, ठीक है।
ये जॉइंट थोड़ा सा मूवमेंट देता है जिसमें आपका वर्टिब्रेट्स में आपका स्पाइन का आप थोड़ा करते हैं तो इस तरह से आप आगे करते तो आगे हो जाता है, तो थोड़ा मूवमेंट, ज्यादा मूवमेंट नहीं, कैसे सो जा रहा, तो ये मूवमेंट थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कार्टिलेजस, क्योंकि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो बीच में आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम जो आपका देखिएगा, रीढ़ की हड्डी देखिएगा, उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड भी, उसके अंदर फ्लूइड्स भी है, उसके अंदर फ्लूइड भी है ना, तो फ्लूइड्स भी है उसके अंदर तो ये और कार्टिलेज, जैसे आपका ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके बीच में कार्टिलेज, कॉलम है कार्टिलेज, कॉलम है कार्टिलेज, तो इसलिए कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहते हैं, कार्टिलेजिनस संधि कहते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देता है। एक होता है सेनोवियल मूवमेंट, जो जैसे कि हमारा हाथ मुड़ रहा है, नहीं हमारा हाथ मुड़ रहा है, हमारा ये पूरा मुड़ रहा है, कोई बॉडी का हर एक पार्ट जो मूवमेंट होता है वो आता है सिनोवियल मूवमेंट, जिसमें आपके अलग अलग तरह के जोड़े आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कर ये जॉइंट सबसे कॉमन है हमारे बॉडी में और हमारे बॉडी को हर एक तरह का मूवमेंट प्रदान करता है, और ये आपको सिनोवियल कैविटी, क्योंकि इसलिए नाम इसलिए है क्योंकि ये जॉइंट में आपको एक सिनोवियल कैविटी फील्ड भरा होता है, सिनोवियल फ्लूइड होता है, सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है इनके कैविटी में, इन हड्डियों में, तो इस मूवमेंट को हम सिनोवियल मूवमेंट कहते हैं, जिसमें आपका शोल्डर वाला हो गया, एल्बो वाला हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, हम अब सिनोवियल की बात करेंगे तो 6 होते हैं सिनोवियल्स, 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, कितना सिनोवियल्स, एस से सिनोवियल, एस से 6, तो 6 जो जोड़े होते हैं, 6 तरह के आपके संधि होती है सिनोवियल संधि में, 6 तरह के होते हैं जिसमें पूरा हर एक मूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो एक तो आपका आ गया पाइवोट जॉइंट, देखिए इस तरह से हड्डियां इस तरह जुड़ी होती हैं, एक हड्डी मतलब हड्डी के भाग है अगला, ये हड्डी, ये इस तरह से जो हड्डियां जुड़ी है, जैसे कि हमारा एल्बो में तो इसी तरह से है ना भाई, ये है इस तरह खाचा की तरफ का, तो ये एल्बो तो नीचे की तरफ नहीं होने दे रही है, एल्बो या नी की हड्डियां है ना, तो ये फ्लेक्सिबल और एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंशन मतलब जोड़ है ना, एक हमारा हाथ का ये हमारा हाथ हो गया, फिर हमारा हाथ ऐसे आगे जोड़ के बढ़ा, तो जुड़ हाथ जनरली एक्सटेंशन करने के लिए जो ज्वाइंट बना है हमारे शरीर में वो होता है कैसा, हिंग ज्वाइंट। क्या होता है हमारा हिंग ज्वाइंट, क्या होता है हमारा, एक सेकंड, हाँ ठीक है, हिंग ज्वाइंट ठीक, ऊपर हिंग ज्वाइंट है। जैसे कि आप लैपटॉप उठा लीजिए, लैपटॉप, तो लैपटॉप अगर आप उठा लेते हैं तो लैपटॉप मतलब आप ऐसे करके एक ही इतना ही मुड़ेगा, एकदम ऐसे नहीं, आप तो 360 लैपटॉप का अलग बात है, लेकिन जनरली लैपटॉप इतना ही मुड़ता है, उसके बाद जैसे हमारा हाथ एकदम लैपटॉप की तरह एकदम इधर पूरा मुड़ जा रहा है, लेकिन इधर नहीं मुड़ पा रहा, तो ये कैसा जॉइंट है, पाइवोट, लैपटॉप से पाइवोट जॉइंट है। कहाँ सॉरी हिंग जॉइंट, कहाँ हिंग जॉइंट मिलेगा, हिंग जॉइंट नॉट लैपटॉप, ठीक है। तो हिंग जॉइंट जैसे बोलते हैं लैपटॉप, बोलते हैं लैपटॉप का हिंग खराब हो गया, हिंग जॉइंट, तो हिंग जॉइंट लैपटॉप से याद रखेंगे हिंज जॉइंट, और हिंज जॉइंट आपको मिलेगा आपके एल्बो में, आपके नी में। फिर एक आता है पाइवोट, ये पाइवोट जॉइंट देखिए कैसे है, कोई जैसे लग रहा है ना खाचा बना हुआ और उसमें आपका हड्डी घुस गया है, खाचा में हड्डी घुस गया, ये आपका है पाइवोट जॉइंट। जैसे कि आपके खोपड़ी आपका जो ऊपर वाला जो बोन, एटलस बोन में घुस गया, खोपड़ी पाइवोट है इस तरह से है ना, तो हमें इस तरह का जो मूवमेंट देगा, इस तरह का मूवमेंट जो देगा पाइवोट जॉइंट के कारण ही होगा। रोटेशन करना है तो पाइवोट जॉइंट मतलब एक बोन के अंदर दूसरा बोन एंट्री कर गया और जॉइंट एकदम इस तरह से, तो अभी लिखा था ना एटलस और एक्सिस बोन, ये 2 बोन C1 और C2 वाला, सर्विकल बोन वाला, ओके क्लियर है। बॉल और सॉकेट देखिए दिखाई दे रहा, फिगर किस तरह से लग रहा है यार कि ये सॉकेट टाइप का, तो बॉल और सॉकेट जाहिर सी बात है कि ये ऐसा होगा हमारे सोल्जर में। देखिए बॉल है वो तो लग रहा है घूम रहा है चारों तरफ बंद, इस तरह से पूरा घूम रहा है ना, इस तरह से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला जो हमारा है ये बॉल और सॉकेट में घुसा हुआ है, गोल ऐसे गद्दा ऐसा और चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ है ना, लेकिन मतलब एक उसका होता है, उसका भी सीमा है। सोल्जर और हिप में हमारा कैसा जॉइंट है, बॉल और सॉकेट जॉइंट है, जो कि रोटेशन के लिए काम देता है ना। ये हो गया ठीक है, 3 हमने कवर कर लिया। फिर आगे चलेंगे हमारा कॉन्डिलोइड देखिए कैसा है, देखिए दोनों तरफ सेम ही है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऊपर और नीचे होने देगा, लेकिन ये इधर देखिए हमारा ये जो अंगूठा है ना, तो हमारा अंगूठा का जो जॉइंट है जनरली हमारा अंगूठा को नीचे ऊपर होने दे रहा है, लेकिन हमारा इधर नहीं होने देगा, तो ये वाला जॉइंट में आप जाहिर सी बात है कि इधर कर लीजिएगा, लेकिन इसको इधर नहीं, तो ये जॉइंट आपका जो थंब के पास है वो आपका क्लियर। फिर आपका ग्लाइडिंग में एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, रिस्ट में है ना, और फुट के MTP जॉइंट, रिस्ट के जो आपके जॉइंट है, रिस्ट मतलब जो आपका वो वाला जॉइंट जो आपका है वो आपका है ग्लाइडिंग। वो कैसा ग्लाइड कर रहा है ना, कैसा कर रहा है, ग्लाइड कर रहा है। देखिए तो ये आपका था कॉन्डिलाइट कहाँ गया आपका,
यहाँ पे, हाँ कॉन्डिलाइट, ये देखिए एक तरह से, तो ये आपका कॉन्डिलाइट है, ये आपका कैसे कॉन्डिलाइट है, ये आपका देखिए इधर इधर हो रहा है, लेकिन इधर इधर कभी नहीं होता, इधर इधर नहीं हो पाएगा, आपका ऊपर नीचे होगा। कॉन्डिलाइट है मतलब एक तरफ एक ही डायरेक्शन में मूव, इधर उधर नहीं होगा। कॉन्डिलाइट, कॉन्डिलाइट कहाँ पे आपका, हथेली वाला में। ओके, फिर मैंने क्या, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग कहाँ पे आपका दिख रहा है, ग्लाइडिंग आपका दिख रहा है ये, ग्लाइडिंग एक दूसरे के ऊपर, मतलब आपका माथा इतना ही होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नीचे नहीं होगा। तो ये ग्लाइडिंग तो ठीक है, नाम याद रखेंगे यार, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जहाँ दिमाग लगाना ही लगाना है, इतना याद रखेंगे काम हो जाएगा, ठीक है, खाली टाइप भी नाम रखेंगे ना तो हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखिए बताइए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने 206 बोन पढ़ा, एक को हमने अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर बोन की संख्या कितनी थी हमारे पास, 120, 126, और एक्सियल बोन पढ़ा है ना। ये चैप्टर इतना 80 बोन था कंप्लीट। खोपड़ी में हमने पढ़ा, अच्छा 80 में हमने क्या क्या पढ़ा, तो भैया एक तो हमने पढ़ा कि 26 तो हमारे पास आ गया, पीछे वाला हमारा रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं हम लोग वर्टेब्रल कॉलम, हिंदी लिखते रीढ़, और 24 रिब केज में, और एक स्ट्रेनम, ठीक है। और आपके पास उसके बाद कितना आ गया, उसके बाद आपका 22 जो आपके बोन हो गए उसको बोलते हैं स्कल, खोपड़ी, जिसमें 14 हमारा फेस में है, 8 हमारा क्रेनियल में है, क्रेनियल में, और उसके बाद हमारा 6 हड्डी कान में, मैलेस स्टेपिस इनकस, और एक हड्डी हमारा हायोड में। क्लियर है, खत्म। ये तो सबको याद होगा भैया, हाथ में 30 प्लस 30, लोअर लिम में 30 प्लस 30 है ना, लोअर लिम अपर लिम का मतलब हुआ हाथ और पैर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखेंगे, ये चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, ज़्यादा इसमें नहीं दिमाग लगाना है। जिस चैप्टर में जितना ज़्यादा डिटेल जाना होगा हम जाएंगे, जहाँ डिटेल नहीं जाना हो कोई मतलब नहीं, बस हड्डी का नाम याद रखें, कौन बड़ा हड्डी छोटा हड्डी, ये चैप्टर नहीं भी पढ़ाते काम चल जाता, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा साइंस में जो सवाल आता है वो आता है डेली बेसिस पे। सवाल कैसे आते हैं, एग्जाम में पूछ जाते हैं, जो आपके आसपास से घटनाएं हो रही हैं तो पूछते हैं कि आपके जो हाथ मूवमेंट हो रहा है किस तरह का ज्वाइंट है, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना है, बाकी सवाल हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अब कल के वीडियो में, और कल लाइव सेशन होगा हमारा, आज लाइव नहीं होने के कारण कुछ वजह था इसलिए नहीं मैं कर पाया, लेकिन अब हमारा लाइव सेशन होगा कल का, ठीक है। मिलेंगे कल के वीडियो में, कल हम लोग देखेंगे अच्छा चैप्टर जो हमारा है न्यूरॉन सिस्टम, मतलब पूरा हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो में।